राधे राधे सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बीएससी संग्रह में। तो चलिए आज आप सभी के बीच लेके आ गए हैं क्लास 11 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। और यह क्वेश्चन पेपर आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में पेपर में रहेंगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन करके जाना काहे के लिए कि यही क्वेश्चन आपको हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मिलेगा। ठीक है, दिसंबर। ओके, तो चलिए ये ओरिजिनल पेपर है। ठीक है, तो ये दिया गया है आपको, समझिए। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से कहीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्पों को ओएमआर शीट पे चिन्हित करना है। तो 50 को क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब 80 को क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से 50 को लगना है। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन बता देता। पहला क्वेश्चन है, आधुनिक परमाणु भार पैमाने किस पर आधारित है? किस पे आधारित है? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, सी भारों पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार क्या होगा? ऑक्सीजन का ग्राम परमाणु भार क्या होगा? 16। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 16 AMU होगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड का आणविक भार कितना होगा? 32 ग्राम। ठीक, 32 AM होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। एसपीटी पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो एसपीटी पर 1 ग्राम हाइड्रोजन का आयतन कितना होगा? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 11.2L, 11.2 लीटर। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, बड़े 5 नंबर क्वेश्चन है। एक हाइड्रोजन में 7 कार्बन है, यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, तो यौगिक के मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? मूलानुपाती सूत्र क्या होगा? तो 5 का C2H6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट 6 नंबर। चूना पत्थर की कितनी मात्रा को गर्म करने पर 56 ग्राम CaO होता है? तो CaO कितना होता है? तो बताइए। 6 का आंसर करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, एक रासायनिक समीकरण किसके नियम के अनुसार संतुलित होती है? तो किस नियम के अनुसार संतुलित होती है? द्रव्यमान का संरक्षण के नियम। गुणित अनुपात का नियम किसने प्रस्तावित किया? तो किसने प्रस्तावित किया? डाल्टन ने। ऑप्शन में बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 8 का बी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जब 1 मोल हाइड्रोजन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर बनते हैं तो सीमांत अभिकर्मक होता है। तो सीमांत अभिकर्मक क्या होता है? बताइए। 9। ठीक है, दोनों अभिकारक होगा। ठीक है, दोनों अभिकारक होगा। ओके, चलिए मोलरता की इकाई क्या है? मोलरता की इकाई क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है, मोलरता की इकाई क्या है? मोल लीटर है। ठीक है, मोल लीटर। ओके, 11 नंबर क्वेश्चन है, किम विलियन में सभी
घटकों के मोल अंश का योग हमेशा होता है। किसमें होता है? एक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो। जब विलयन को विलायक में मिलाया जाता है तो विलायक का मोल होगा तो कितना होगा? बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा या शून्य हो जाएगा? तो 12 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी घटेगा। ठीक है, घटता है। चलिए, परमाणु का ग्राफ पुडिंग मॉडल किसने प्रस्तावित किया? तो किसने प्रस्तावित किया? जे थॉमसन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन। रदरफोर्ड मॉडल निम्नलिखित में से किस व्याख्या करने के विफल रहा? तो किसमें विफल रहा? तो 14 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। परमाणु का अस्तित्व। ठीक है, 15 नंबर। स्थिर कक्षाओं की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? बोल्ड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति को किसने प्रस्तावित किया? तो किसने प्रस्तावित किया? तो 16 का जल्दी कमेंट कीजिए। डी बोर्गिन। ठीक है, 17 नंबर है। अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अनिश्चितता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? हाइजेनबर्ग ने किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। चलिए, क्वेश्चन है 18 नंबर। नाभिक किसके द्वारा एक स्थान बांधा रहता है? तो किसके द्वारा बांधा रहता है? 18 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रबल नाभिकीय। ठीक है, 19 नंबर। बोर के मॉडल में जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा में कूदता है तब कूदेगा तब क्या होगा बताइए? ऊर्जा उत्सर्जन होती है। चलिए, 20 नंबर है। 20 नंबर क्वेश्चन है। परमाणु संरचना की आधुनिक अवधारणा किस पर आधारित है? तो अवधारणाएं किस पे आधारित है? तो 20 का जल्दी कमेंट कीजिए आप सभी लोग। 20 क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है, ठीक है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन है। प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव किसको दर्शाता है? तो प्रकाश की कण प्रकृति को। ठीक है, चलिए 22 नंबर। किस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है? मतलब किस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के न्यूनतम ऊर्जा कहलाता है? तो 22 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। कार्यफलन। ठीक है, वर्क फंक्शन। तेईस नंबर है।
उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो कौन निर्भर करती है बताइए? प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम गतिज ऊर्जा और आपतित विकिरण की आवृत्ति का ढालन देता है। तो कौन देता है? 24 का जल्दी। फरेकन स्थिरांक। 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर है, बोर के मॉडल के अनुसार स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कोणीय क्वांटीकृत होता है और से दिया जाता है। तो कौन दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, L बराबर NH/2 पाई। ठीक है। 26 नंबर है, हाइड्रोजन परमाणु की n कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होगी। तो क्या होगी? 26 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए 27 नंबर होगा, हाइड्रोजन परमाणु में n कक्षा की त्रिज्या डैश की समानुपाती है। तो किस समानुपाती है? तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, n²। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु में जब एक इलेक्ट्रॉन n बराबर 3 से n बराबर 2 तक उत्सर्जित विकिरण को ट्रांसडेल्ज किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो 28 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, बामल श्रेणी से। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा की त्रिज्या 0.529 MeA है। तो त्रिज्या होगी, तो त्रिज्या क्या होगी? 29 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 2.116A। ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन परमाणु n बराबर 1 की आयन ऊर्जा होगी। तो 1 की आयन ऊर्जा क्या होगी बताइए? 30 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, 13.6 CV होगा। ठीक है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 मिनट में हम पूरा क्वेश्चन समाप्त कर देते हैं। ठीक है। एक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p है। तो 2p। ठीक है। तो इसकी बताइए क्या होगी? ठीक है। 31 का जल्दी बताइए। 31 का ए होगा, ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा Cr परमाणु संख्या 24, ठीक है, विन्यास दर्शाना है? तो ठीक है, तो विन्यास दर्शाना है तो 32 का आपका आंसर होगा बी। ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 नंबर है, ऑफ बाउंड सिद्धांत के अनुसार 3p के बाद कौन सा, ठीक है, तो कौन सा आएगा? 3p के बाद कौन सा आएगा? तो बताइए। 33 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। देखिए इधर थोड़ा क्वेश्चन कटा हुआ है, तभी भी हम आपको आंसर पूरा बता दे रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है, सब आंसर सही होगा। ठीक है। 34 नंबर, किसी कोष इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या क्या होगी किस? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 2n²। ठीक है। चलिए 35 नंबर है क्वेश्चन आपको,
परमाणु क्रमांक 10 वाले तत्वों का विन्यास होगा। 10 वाले तत्वों का क्या विन्यास होगा? 35 का जल्दी कमेंट कीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर देख लेते हैं। समान रासायनिक गुण वाले तत्व में होते, ठीक है, तो कौन होते? तो 36 का होते ऑप्शन नंबर बी, समान संयोजन इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। चलिए 38 नंबर है, कक्षा धातु का सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन है? 38 का ए, NS1, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु संख्या 19 है तो यह निम्न में से किस, ठीक है, तो समूह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, समूह 1 और आवर्त 4 होगा, ठीक है, 39 का, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विन्यास संभव नहीं है? तो कौन सा विन्यास संभव नहीं है? तो 40 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है, CuZn 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो CuZn 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चन है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनिक का प्रवेश निम्नलिखित में से किस निम्न करता है? तो कौन करता है? तो बताइए कौन करता है? 42 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑफ बाउंड सिद्धांत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी क्वांटम संख्या किसी कक्षा का आकार निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? बताइए 43 का क्या होगा? n निर्धारित करता है, ठीक है। चलिए 44 का बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा की ऊर्जा का सही क्रम है? कौन सी कक्षा का ऊर्जा सही क्रम है? 44 का आप सब लोग बता सकते हैं। ऑप्शन ए होगा 3p 4s 3d, ठीक है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, NaCl में बनने वाले बॉन्ड का प्रकार है। तो कौन है बनने वाले बॉन्ड का प्रकार? कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी कलेक्ट हो जाएंगे, आयनिक हो जाएंगे, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए VSEPR सिद्धांत के अनुसार रैखिक, ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, CO2 हो जाएगा। देख लीजिएगा आप सभी लोग, मिला लीजिएगा, ओके। 47 नंबर है आपको, निम्नलिखित में से किस बॉन्ड क्रम सबसे ऊंची है? तो किसकी है? तो बताइए 47 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, O2+ में, ठीक है। 49 नंबर देखिए, ठीक है, एसिटिलीन में कार्बन की संकलन है। एसिटिलीन में कार्बन की संकलन क्या है? बताइए 49 का जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, Sp, ठीक है। और 50 नंबर का भी आप सब लोग बता दीजिए, ठीक। 50 नंबर का भी है आपको, 50 का है 0 0, ठीक है, द्विघूर्ण आघूर्ण वाला अणु है। तो कौन है द्विघूर्ण आघूर्ण वाला अणु? बताइए आप सभी लोग, आप सब लोग कमेंट कीजिए, इसका आंसर मैं देता हूं। चलिए 50 का आपका सी हो जाएगा, CO2।
प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक की जय हिंद जय भारत। इसमें से मात्र 2 क्वेश्चन हम नहीं बताए हैं, बाकी सब बताए हैं, ठीक है। 80 में से आपको 50 को लगना है, तो उसमें से मात्र 2 क्वेश्चन मैं नहीं बताए हैं, टोटल बता दिया है। यही क्वेश्चन आएगा, आप सभी लोग देख के जाइएगा। सेकेंड सीटिंग में यह परीक्षा है आज आप सभी का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जय हिंद।